दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात होगी एसएससी सीजीएल 2025। जी हाँ मेरे भाई, क्योंकि 2024 का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और जो भी बच्चे 2025 के लिए सोच रहे हैं उनका प्लानिंग है कि 2025 टारगेट करना है, यानी 1 ईयर डिटेल प्लानिंग अगर आपके अंदर बन रहा है कि मुझे 2024 में सीजीएल क्रैक करना है, क्योंकि इस बार मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ। बिगिनर्स वालों की बहुत ही समस्या होती है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे 2025 में आपको क्या करना है, किन बातों को ध्यान रखना है और किस तरह से प्रिपरेशन करना है। और सीजीएल होते क्या है, जो भी बिगिनर्स जीरो से जिनको नहीं पता है और वो आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मेरे भाई बता दें, 2024 का जो आपका तैयारी चलेगा अभी से, वो प्रॉपर 1 साल आपका समय मिल जाएगा। यानी कि 1 साल आपके पास बहुत होते हैं, जिसमें आप या तो बिगिनर्स हैं या फिर पहले से तैयारी कर रहे हैं। सबके लिए 1 साल में अगर चाहें तो डेडिकेशन के साथ सीजीएल क्रैक कर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले अगर आप सीजीएल की तैयारी करने से जुड़ते हैं तो आपका जानना जरूरी होता है कि एसएससी सीजीएल क्या है। तो मेरे भाई सीजीएल एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। जी हाँ, सीजीएल का एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। जितने भी बिगिनर्स भाई ध्यान से सुनिएगा, सीजीएल के एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। तो 2025 में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। जी हाँ मेरे भाई, और इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा अगर एसएससी सीजीएल आपका टारगेट है तो। एग्जाम भी एसएससी के द्वारा होती है, जो है आपका सीएचएसएल, जो 12th बेस है। जो जितने भी 12th वाले स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि एसएससी का कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, तो आप एमटीएस यहाँ पे 10th लेवल से ही भराता है। तो एमटीएस में तो 10th वाले भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। सीपीओ भी आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो सीपीओ के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा मेरे भाई। और ये आपका जो एसएससी के द्वारा करवाए जाने वाले एग्जाम है, जो मेन है, मेजर है। और बहुत सारे एग्जाम भी एसएससी के द्वारा होती है। अब स्टूडेंट के मन में एक सिंपल सी बात आती है कि सैलरी क्या होती होगी मेरे भाई। तो सैलरी आपका मिनिमम 45,000 से स्टार्ट हो जाती है और ये 75,000 80,000 के अप्रॉक्स जाती है। लोकेशन के हिसाब से, पोस्ट लोकेशन आपका किस जगह, उस अनुसार आपका इस पे सैलरी बनती है, ठीक है मेरे भाई। तो आप टारगेट आपका 50,000 तो अप्रॉक्स मिनिमम रहता है। तो यहाँ पे आपका सैलरी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद बता दें कि अगर आप सोचते हैं कि एग्जाम का फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जैसे कि किस तरह के, क्या मुझे 2 पेपर देने हैं, 1 पेपर देने हैं, तो आपको बता दूं कि इसमें आपको प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे। जो कि प्री आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होंगे। जैसे 2024 में जो एग्जाम आने वाली है, प्री एग्जाम की डेट निकल चुकी है, जिसमें बच्चे क्वालिफाई करेंगे तभी जाके वो मेंस में बैठेंगे। यानी कि प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई है, यहाँ से कोई मेरिट से जुड़ा हुआ चीज नहीं मिलेगा, बस आपको इसको पास करके मेंस के लिए जाना है, ठीक है। और पास करने के लिए भी टारगेट होता है, अप्रॉक्स आपका कट ऑफ क्या जाता है, 160 प्लस 150 प्लस वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ चली जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका टारगेट इस अनुसार सेट होता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और सिलेबस की बात कर लें, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये 4 सिलेबस है जो आपको सीएचएसएल में देखने को मिलेंगे, एमटीएस में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो सिलेबस है, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। मैथ्स को पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ना है, रीजनिंग को पढ़ना है और जीके जीएस को पढ़ना है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा मेरे भाई। और ये चीज है आपका एसएससी सीजीएल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। और इसमें मैं बता दूं आपको, जो आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का प्री एग्जाम। अगर इस चीज को क्वालिफाई करते हैं आप तो फिर मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद ये हो गया आपका सिलेबस। और इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है मेरे भाई, जो आपका मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रैंक अच्छा लाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एमईए में जाएंगे आप, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। तो ये सब बहुत बड़े बड़े ऐसे पोस्ट है जिनको आपको एसएससी सीजीएल के माध्यम से मिलती है मेरे भाई। सैलरी भी अच्छी खासी है। और इनसे जुड़ी कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। बिगिनर्स भाई लोग 2025 का टारगेट बनाइए और जुड़ जाइए अभी से, क्योंकि आपके पास सुनहरा अवसर है एसएससी सीजीएल में जॉब लेने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।